हमारा मुख तभी पवित्र होगा महाराज जे रसगुल्ला, संक्रांत की लड़ुआ, बतियां, सकल पाए जे खाने से नहीं होने वाला। मुख पवित्र कब होगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे। ना तो रसगुल्ला, ना पकौड़ी मंगोड़ी महाराज, ना चाट टिक्कियां खाने से होगा। ठेला पे गए और टिक्कियां की आजकल बड़ा चलावा चल रहा है। ऐसा विटंब जमाना आ गया, बड़ा विटंड जमाना है महाराज, इसकी तो पूछो ही मत। जमाना बड़ा विचित्र है महाराज। आए दिन चाहे कोई पिला रहा हो, चाहे कैसी हो महाराज, दिन भर की धूल चढ़ी होती है। आजकल मेला चल रहा है, मेला में यत्र तत्र यहाँ वहां टिक्कियन के ठेला लगे हैं महाराज, बड़ी भीड़ लगती है। जो कोई कैसा पानी बनाता हो, देखा होगा कई लोग तो ऐसे अपनी नाक को पहुंचा ध्यान नहीं किया, सोची में घोर देते हैं वो पानी को। और यहाँ जाके महाराज 10-20 रुपये 50 रुपये खर्च करें, बड़े चाव से खाते हैं, मुंह फुला फुला के खाते हैं। बताइए ऐसा जमाना। चलो ठीक है, खाना अच्छी बात है, खाने की कल और ज्यादा चर्चा हो गई। खाना चाहिए लेकिन मर्यादा में खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है, पुरुष खाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी माताएं और बहन जी तो बड़े भाव से पहुंचती है, भीड़ लगाती हैं और लड़बड़ी होती है, पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी। जबकि माताओं को नहीं खाना चाहिए महाराज। माताओं का धर्म है, माताओं को शिक्षा देना चाहिए। कथाओं से तो ज्ञान मिलता है, इसलिए तो कथाएं होती हैं। जैसा बालक का आचरण होगा वो आगे चल के भी काम आएगा। यदि माता टिक्कियां खाने वाली है, कचौड़ी पकौड़ी खाने वाली है, तो बालक भी टिक्कियां पकौड़ी खाने वाला है। अब जी आदत हाल तो मिटेगी नहीं महाराज। आजकल के जो नए नए लड़का लड़की हैं महाराज, इनको बड़ा चाव हो गया है चटपटा खाने की। अब जब चटपटा खाएंगे तो चटपटे बालक पैदा होंगे, सब चीज चटपटी होगी महाराज। चटपटी होगी तो जहां चटपट होती है तो वहां खटपट जरूर होती है, फिर खटपट नहीं मिटने वाले का। और जितने खटपट मिल जाएगी तो भगवान भी झटपट मिल जाएंगे। जब तक खटपट नहीं मिलेगी तब तक महाराज गड़बड़ है। ये खाने पीने की क्रिया है कि नहीं बताइए? शास्त्रों में लिखा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी पानी। महाराज वैसे ही बोलना पड़ेगा, जैसा आप धारण करोगे, जो तुम खाओगे पियोगे वही तो सामने आएगा हमारे। इसलिए विशेषकर खान पान पर माताएं बहनें भाई बंधु हमारा ध्यान दें। वो खान पान से ही हमारा आचरण बनता है, खान पान से ही हमारा जीवन बनता है। खान पान के द्वारा ही हमारा ये मनुष्य जीवन पवित्र होता है। नहीं खाने का ढंग भी नहीं है महाराज आजकल। चलो खाने की ज्यादा बात नहीं करते हैं महाराज, ज्यादा बात करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब देखिए, जब कोई कार्य करें तो अपनी पत्नी से सलाह लें। भोलेनाथ ने जैसे पार्वती से कहा, देवी ये सभी लोग आए हैं और कह रहे हैं कि तुम जहर पी लो, क्या मैं जहर को पी लूं? तो देवी पार्वती भी कहते हैं, स्वामी आप तो महादेव हैं, सभी तो देव हैं महाराज। कितने कहा, पार्वती कहते हैं तुम तो महादेव हो, तुम्हें सबका ध्यान रखना है। जो बड़ा होता है उसको सबको लेकर चलना चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। हमारे घर परिवार बिगड़ क्यों रहे हैं महाराज? घर परिवार क्यों बिगड़ रहे हैं? क्या कारण है बिगड़ने का? जो बड़ा हो जाता है वो अपना अपना बनाता है, ना घर के छोटे को देखता है, ना परिवार को देखता है, इसलिए परिवार बिगड़ रहे हैं। बोले महादेव तुम तो बड़े हो, सबसे महान हो। महान वही होता है जो सबको लेकर चले, छोटे बड़े को, वहीं पर सुख शांति होती है। तो कहा, देव देव महादेव भूत भावनम त्राहि माम शरणम तुम गच्छामि। सब देवता प्रार्थना करते हैं जब कृष्ण के नाम, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ने विचार किया, मैं पान तो कर लूं, लेकिन मेरे जो हृदय में मेरे राम हैं, यदि मैंने जहर पी लिया तो उनको जलन होगी। देखिए भगवान क्या सोच रहे हैं, और हम इस मुंह में जाने काका डाल लेते।
इस मुंह में क्या क्या उल्टा सीधा भर लेते हैं महाराज। हमको इतना भी ध्यान नहीं है कि इस अंतःकरण में, इस पवित्र मन मंदिर में हमारा परमात्मा बैठा है। जीवात्मा ही परमात्मा की जीवात्मा है महाराज। कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अंशी है महाराज, हम उसके अंश हैं। लेकिन हमको खाने पीने पे भी तनिक ध्यान नहीं होता महाराज। उल्टा सीधा हम भक्ष्य अभक्ष्य भोजन कर लेते हैं। अब जब तुम भक्ष्य अभक्ष्य भोजन करोगे तो तुम्हारा भगवान तुमसे नाराज हो जाएगा और तुम्हारे अंतःकरण को छोड़कर जाएगा। फिर तुम दैत्य वृत्ति में चले जाओगे, राक्षस बन जाओगे। आज भोलेनाथ ने याद किया मेरा इष्ट मेरा परमात्मा बैठा है, मैं कैसे पान करूं? तो भैया भगवान ने विष पान किया लेकिन कंठ में ही रहने दिया। रा के कर पान किया और मां के कर बंद कर लिया और भगवान ने कंठ में जहर को रख लिया। आज से भोलेनाथ का नीलकंठेश्वर महाराज नाम पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। देवताओं को सांत्वना दी, फिर मंथन हुआ महाराज। तो उसमें से देखिए अश्व निकला, कल्प वृक्ष निकला, कौस्तुभ मणिमाला निकली, शंख निकला और मदरा भी निकली महाराज। अब लोग कहते हैं महाराज वो तो अमृत के साथ में आई, मंथन के साथ में आई तो मदरा पान करना तो ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन लिमिट का होना चाहिए महाराज। जब अनलिमिट गाड़ी हो जाती है तो ओवर भी होती है महाराज, लेकिन आदि नहीं होना चाहिए। हर चीज पान कर, जहर भी तो निकला था। एक ही दिन जहर पी लो, जैसे मदरा पीते हो तो काम गोविंदाय नमो नमः हो जाए, लेकिन जहर नहीं पी सकता कोई। सो तो बात करेंगे महाराज वो तो रत्न में से आती है, 14 रत्नों में से नाम है उसका, उसको तो लेना जरूरी है। 14 रत्न में महाराज पहले जहर भी तो निकला था, जहर पी के दिखाओ जरा क्या होता है। लेकिन जहर कोई नहीं पीने लाता। आज महाराज मदरा निकली तो किसको दी? देवताओं को दे दी। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दी। जो घोड़ा निकला, अश्व निकला, वो इंद्र को दे दिया। ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया। ऐसे करके निकलते हुए कल्प वृक्ष निकला, वो इंद्र को दे दिया महाराज। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी वैकुंठ के वासी विष्णु भगवान को अर्पण हो गई। अलक्ष्मी भी निकली थी महाराज, दारिद्र्य जिसको कहते हैं महाराज। ऐसे निकलते निकलते में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर, अमृत का कलश आया और दैत्यों में आपस में विचार किया कि इसको तो लेकर भागना ही सलाह है। महाराज दैत्यों ने झपट्टा मारा और अमृत का कलश ले गए, छुड़ा कर ले गए। दैत्यों ने प्रार्थना करी देवताओं के, लेकिन नहीं माने महाराज। आपस में लड़ने लगी, वाद विवाद होने लगा। बोले हम लेंगे, हमने भी मिल की बराबर होना चाहिए। नहीं, आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप ही कोई लीला करो। तो भगवान ने फिर विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। देखिए विष्णु भगवान नारी बन गए। विष्णु भगवान ने नारी का रूप धारण किया, सबको मोहने वाली विश्व मोहिनी का स्वरूप हुआ। आज जैसे ही मोहिनी भगवान कहते हैं भैया कौन हो, क्या कर रहे हो तुम, क्यों लड़ रहे? सो कहने लगे हम एक ही पिता की संतान है, भाई भाई है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा था अमृत के बंटवारे पर। बोले लड़ क्यों रहे हो, आपस में मिल बांट के ले लो। महाराज विष्णु मुनि भगवान को जब देखा तो उन्हें सब मोहित हो गए। बोले देवी हम तो लगता है कि आप